चैप्टर 1 आपको बहुत मदद करके देगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो होता है उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत सी हो जाती है। मतलब याद करता कि नेटवर्किंग चैप्टर इतना आसान नहीं होता है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी टफ होता है, लेकिन कोई 3 से 4 इंस्ट्रक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन पूछ दिया तो उसमें कौन सा पॉइंट लिखना है, तो ये चैप्टर थोड़ा जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बट मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो इस चैप्टर से भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि पार्ट वन में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें ध्यान देने हैं और उसको पढ़ के हम कितना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेम उसी वे में मैं पार्ट 2 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन लेके आया हूं कि पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन को हमें फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना कि हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 टोटल स्टार्टिंग से बात करता हूँ कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर है, सेकंड प्रोग्रामिंग है, थर्ड आई थिंक आपका देखा है तो x86 फैमिली है, फोर्थ में माइक्रो कंट्रोलर है और पांचवा चैप्टर नेटवर्किंग का है। तो ये 5 चैप्टर है, 5 में सबसे हाईएस्ट वेटेज आप देखोगे तो चैप्टर 2 का होता है, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर का होता है, बीच के जो थर्ड फोर्थ चैप्टर है लाइट वेटेज के होते हैं, तो उसको अगर थोड़ा बहुत इग्नोर भी करते हैं तो भी चल जाता है, बट हमें एक चैप्टर को लेके चलना है। तो लाइन से आते हैं यहाँ पे, अब देखोगे नोटिस करोगे यहाँ पे ये मैंने कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनवाया है, नॉट बनाया है, मैंने बनाया नहीं, मतलब बच्चों को मैंने कहा है, बट ये पीडीएफ किसी बच्चे ने बनाया है, तो थैंक्स टू दैट गर्ल, लड़की ने बनाया कि काफी अच्छी हैंड राइटिंग है उनकी। सो फर्स्ट कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें, तो हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट चैप्टर 1 माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 885, ये जितने क्वेश्चन दिखा देखो पार्ट 1 मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम ले लिया था कि हर क्वेश्चन को समझाने बैठ गए थे, ऐसा वैसा था। इसमें मैं ज्यादा वैसा कुछ करूंगा नहीं, क्वेश्चन सामने दिखाऊंगा, आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है। आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं लाइव लेक्चर में आऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन लाइक माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये सभी आपको पढ़ के आने हैं। माइक्रो प्रोसेसर जितने देखो चैप्टर 1 मैं इतना कहूंगा, CS2 में चैप्टर 1 एनी हाउ पढ़ के ना, चैप्टर 1 आपको एक अच्छा मार्क्स देके जा सकता है, और चैप्टर 1 बहुत आसान है। अगर आपको याद करने आता है, थोड़ा बहुत समझ के लिखने आता है, चैप्टर 1 आपको बहुत मदद करके देगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो होता है उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत सी हो जाती है। मतलब याद करने में कि नेटवर्किंग चैप्टर इतना आसान नहीं होता है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफी टफ होता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान है, लाइक मक्खन होता है, मुझे बहुत मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है। तो फर्स्ट चैप्टर एनी पढ़ के ही जाना आपको, ठीक है। एंड सेकंड चैप्टर बहुत आसान है, हार्ड है नहीं, मैं उसके कुछ टिप्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कैसे पढ़ के आना है, आसानी से आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताया मैंने, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि जितने क्वेश्चन आपको इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ उस क्वेश्चन को ताकि आपको समझ में आए कौन से क्वेश्चन को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एनी हाउ चैप्टर 1 में आपको पहला टॉपिक जो है स्किप नहीं करना, एनी हाउ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, विच इज फर्स्ट टॉपिक एडेसिव मोड। ये क्वेश्चन को भाई गांठ बांध लो, मतलब पढ़ के ही जाओ, ये 3 मार्क्स में तो कंफर्म आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको इंटरप्ट पढ़ना है, और आप अब देखो YouTube में कैसा वीडियो लंबा जाएगा, इसके में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट मैंने अपने बच्चों को बताया है कि किस चैप्टर में किस क्वेश्चन को किस वे में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने पॉइंट्स याद करने हैं, सब कुछ बताया मैंने। अब अगर जो बच्चा फॉलो करता है तो अच्छा मार्क्स कोई हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपको एडिशन मोड पढ़ना, मैं सीक्वेंस वाइज आऊंगा, हाँ ये टॉपिक पढ़ना है। सेकंड इंटरप्ट, इंटरप्ट में क्या पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ना है कि व्हाट इज इंटरप्ट। सेकंड हार्डवेयर इंटरप्ट का डेफिनेशन और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का डेफिनेशन दूसरा हो गया। तीसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट के बीच में डिस्टिंग्विश पढ़ना है। फोर्थ हमें पढ़ना है हार्डवेयर इंटरप्ट का लोकेशन, जो इंटरप्ट जहां से आता है उसका लोकेशन होता है, उसका प्रायोरिटी क्या है। ये कुछ 5 पॉइंट हमें पढ़ना है, पहला डेफिनेशन, फिर दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश, उसके बाद लोकेशन क्या है और उसके बाद उनका प्रायोरिटी क्या है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड हमारे पास जितने रजिस्टर्स हैं, हर एक रजिस्टर को हमें पढ़ना है। कौन कौन से रजिस्टर्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास है ए सभी के सभी जनरल पर्पस रजिस्टर, उसके बाद हमारे पास है एक्यूमुलेटर, उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लैग रजिस्टर, उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेरी रजिस्टर, उसके बाद आएगा स्टैक पॉइंटर विच इज SP, उसके बाद आएगा प्रोग्राम काउंटर विच इज PC,
उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे अब सबके हमें कितने पॉइंट याद करने हैं, हर किसी के एटलीस्ट 4 पॉइंट, कितने पॉइंट, एटलीस्ट 4 पॉइंट, कम से कम 4 पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर सकते हो आप, ठीक है। सभी के 4 पॉइंट याद करना, और याद रखना ये जो टॉपिक है फ्लैग रजिस्टर, ये खुद में एक अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज फ्लैग रजिस्टर, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम, उसका डायग्राम जो आता है उसके साथ ही पूछा जाएगा, ठीक है। जब भी ये टॉपिक आएगा तो डायग्राम के साथ समझाओगे तो मच बेटर, ये खुद में एक अलग सा क्वेश्चन है। अब कैसे पूछा जाएगा, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, 3 मार्क्स मैक्सिमम चांस रहते हैं। ये जो रजिस्टर नाम का टॉपिक है ये हमेशा 3 मार्क्स में आता है, तो 3 मार्क्स में ज्यादा फोकस करना, ठीक है। उसके बाद ये 3 तो क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में बात करता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं पहले, ठीक। सो ये टॉपिक देख लिया हमने रजिस्टर नाम का। उसके बाद एक और टॉपिक आता है विच इज फोर्थ टॉपिक जो है अपना, आई थिंक ALU, इसको पढ़ना है। ALU का एक अलग ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ALU, एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम, तो एक अलग ही क्वेश्चन बनता है। मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं ताकि आप पढ़ सको अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको मदद मिले, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, देन हमें किस पे आना है, ALU देख लिया हमने, रजिस्टर्स देख लिया, रजिस्टर्स देख लिया हमने, मेमोरी मैप देख लिया, हाँ। उसके बाद आपके जितने डायग्राम्स बनते हैं, जितने ब्लॉक डायग्राम हैं वो सब पढ़ के जाना है डायग्राम। अब कौन सा डायग्राम आएगा मुझे खुद आइडिया नहीं है, बट मेरे को जहां तक लगता है शायद इस बार चांसेस है पिन डायग्राम, या तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का, जनिक माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सा आएगा। तो हर डायग्राम पढ़ के आना है। और छठवा, जितने पिन्स हैं वो पिन तो पढ़ के जाना है, हर पिन के ऊपर जितने पिन डायग्राम में पिन्स हैं वो कोई 3 पिन पूछता ही पूछता, कंफर्म हर साल कोई 3 पिन पूछेगा पूछेगा। तो ये जितने टॉपिक मैंने लिखाए हैं वो टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। इतना टॉपिक आप पढ़ के जाते हो एक अच्छा खासा मार्क्स सिर्फ चैप्टर 1 में स्कोर कर सकते हो। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिखाए हैं, अब कौन कौन से क्वेश्चन टिक करवाए हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं कौन कौन से क्वेश्चन टिक करवाए मैंने, जितने क्वेश्चन आपके सामने हैं आप एक बार देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। सो लाइन से देखते जाते हैं। मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां बता दिए हैं, बट फिर भी आपको ये सब भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, प्लस ये भी पढ़ना है। ये हो गया 6 क्वेश्चन तक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, ये 7th हो गया। देखो मैंने पिन बताए, मैंने कहा ना पिन डायग्राम में से पिन पढ़ के जाना है आपको। तो कौन कौन से, देखो पिन 40 पिन है, कितने पिन पढ़ना है, ये जितने पिन है ना आपके पास, जितने पिन है इनको तो भाई एनी हाउ छोड़ना ही नहीं, मतलब इनमें से कोई 3 पिन आ सकता है, ठीक है। ये पिन काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई 3 पिन तो कंफर्म आता ही आता है। अब कौन सा 3 पिन आएगा नहीं पता है, लेकिन ये मोस्ट फ्रिक्वेंट पिन है जो ज्यादा आने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे कौन सा है, तो मैंने ये सब बता दिया है कौन कौन सा क्या पढ़ना है। उसके बाद और देखते जाएंगे फ्लैग रजिस्टर कौन कौन सा क्या है। हाँ, एडेसिव मोड का क्वेश्चन मैंने बता दिया, वो भी एडेसिव मोड आपको पढ़ना ही है। उसके बाद डायग्राम और नीट लेवल माइक्रो प्रोसेसर, मैंने कहा था कि ये आ सकता है, चांसेस है ये आने के, या तो ब्लॉक डायग्राम 885 का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डायग्राम में कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, बट कोई भी डायग्राम आ सकता है, ठीक है। तो तीनों डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, माइक्रो कंप्यूटर का भी डायग्राम है तो भी पढ़ के जाना है, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 1 खत्म। आते हैं चैप्टर 2 की तरफ, चैप्टर 2 में आते हैं। अब चैप्टर 2 बताने से पहले मैं कुछ अपना टेप से बता दूं कि चैप्टर 2 को पढ़ना कैसे है, ना फिर डाउट आ जाएगा आपको। चैप्टर 2 में हमें कैसे पढ़ना है, चैप्टर 2 का तरीका सिंपल है। चैप्टर 2 में टोटल 74 इंस्ट्रक्शन है। अब चैप्टर 2 में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 74 इंस्ट्रक्शन के ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही, उसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिर्फ प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ पार्ट होता है, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा साइड में रखते हैं हम। बाकी जो थियरी पार्ट होता है, जो 10-15 मार्क्स हमारे हाथ में, 15-20 मार्क्स, उसको कैसे हम कर सकते हैं। देखो जितने इंस्ट्रक्शन है अपने पास, MVI, मूव, LDA, जितने इंस्ट्रक्शन 74, उसमें से कोई 3 से 4 इंस्ट्रक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन पूछ दिया तो उसको मैं कौन सा पॉइंट लिखना है, कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन पूछता है, एनी इंस्ट्रक्शन पूछे, कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो उसके ऊपर हमें 4 पॉइंट, कितने 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, ये कौन से ग्रुप का है, अरिथमेटिकल ग्रुप है, लॉजिकल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है। सेकंड पॉइंट, इसका एडेसिव मोड क्या है, इमीडिएट है, डायरेक्ट है, रजिस्टर है, कौन सा है। थर्ड, ये कितने बाइट का है, बाइट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी में कितना बाइट जगह लेता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, बाइट ऑफ मेमोरी।
ये 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल की मतलब डाटा कैसे मूव होने वाला है, कि इस इंस्ट्रक्शन की मदद से डाटा कहाँ से कहाँ मूव होगा, कैसे मूव होगा, वो बता सकते हो। ये 4 पॉइंट भी बता दिए ना, बहुत ही ना। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर 5 बताना है तो बता सकते हो कि फ्लैग अफेक्ट होता है कि नहीं होता है, होता है तो कौन सा अफेक्ट होता है, ठीक है, फ्लैग्स अफेक्टेड और नॉट। बाकी 5 पॉइंट की जरूरत पड़ती नहीं है, बस 4 पॉइंट में हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आप समझो चैप्टर 2 के आधे ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर दोगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है कैसे भी करके। अब आते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ में कौन कौन सा क्वेश्चन बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ, अच्छा ये ठीक है, हो गया। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको क्या देखना है कि उसके जितने ग्रुप है, हर ग्रुप के मतलब हर पांचों ग्रुप को पढ़ के जाना है। पांचों ग्रुप का काम क्या होता है, डाटा ट्रांसफर का काम क्या होता है, लॉजिकल का काम क्या होता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो सबके बारे में पढ़ के जाना है कि डाटा ट्रांसफर में क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ के जाना है कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना है। उसके बाद फॉर्मेट क्या होने वाला है। अच्छा, मैंने बच्चों को बताया, वही फॉर्मेट बताया मैंने, जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया ना, वही मैंने बताया है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा फॉर्मेट क्या होगा, इंस्ट्रक्शन नेम लिखना है, फुल फॉर्म क्या है उसका, उसके बाद एडेसिंग मोड क्या है, कौन से ग्रुप का है, कितने बाइट लेता है, फ्लैग अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एग्जाम्पल। जो मैंने बताया वही मैंने बच्चों को वही बताया, जो मैंने आपको बताया मैंने बच्चों को वही बताया कि फॉर्मेट लिख, कोई भी इंस्ट्रक्शन आने दो, सबका फॉर्मेट यही होने वाला है, तो याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन में आते हैं। पहला, ये जो 3 पॉइंट में ये जो 3 है ना, ये भाई पढ़ना है आपको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है, टी स्टेट क्या होता है, ये 3 पढ़ना है आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन का डेफिनेशन पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद फ्लैग रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मैंने बता ही दिया आपको, इट कंटेन। हाँ, ये जो क्वेश्चन कैसे बनता है ना, कि कोई एग्जाम्पल दिया होगा कि इस फ्लैग में रजिस्टर में ये डाटा पड़ा हुआ है, इसका मीनिंग इंटरप्रेट करो, तो मतलब आपको फ्लैग रजिस्टर बनाना है, और उसके जिस जिस सेक्शन में आपको उसका बाइनरी डिजिट कन्वर्ट करके, डाटा का बाइनरी फॉर्मेट कन्वर्ट करके उसके हर एक बिट को वहां पे रखना है, आपको बताना है कि कौन सा फ्लैग अफेक्ट हुआ, कौन सा फ्लैग अफेक्ट नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, और एक क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसका बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर आप पेज नंबर मैं बता ही देता हूँ कि आप देख सको कि कौन से पेज नंबर पे, ठीक है। मैं बुक में सामने दिखा देता हूँ पेज नंबर क्या है, गिव मी अ सेकेंड। पेज नंबर, आई थिंक पेज नंबर कहाँ है, पेज नंबर कहाँ है, कंटेनर, मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दो, मैं ढूंढ के बता दूं कहाँ पे है। मुझे मिल नहीं है एक्चुअली कहाँ पे, मैंने कहीं तो देखा था, बच्चों को बताया था। अब बुक में ढूंढना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो टीपीएस में आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, और इससे आपको आसानी से 3 मार्क्स गेन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ आते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। उसके बाद सेम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्या है, एनी इंस्ट्रक्शन। तो हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कि कोई 3 ऐसे इंस्ट्रक्शन बताओ जिससे आप एक्यूमुलेटर को जीरो कर सकते हैं। टीपीएस में इसका आंसर दिया हुआ है, आप जाके देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। उसका एक्स आर ए होता है, फिर सब बी हो, सब ए होता है। उसके बाद एक और कौन सा तो कॉम्प्लीमेंट ए था सारा, ऐसे कुछ तो था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कुछ 3 इंस्ट्रक्शन पूछेगा जिससे एक्यूमुलेटर जीरो होता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट के अंदर हो जाएगा और 3 मार्क्स गेन कर दोगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ के जाना है इसको भी आपको। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। आगे कौन सा दिया है, प्रोग्रामिंग। हाँ देखो, क्वेश्चन खत्म, कितनी देखो, इतने में ही थर्ड, और ये थर्ड क्वेश्चन, 3 में ही क्वेश्चन खत्म। इतना चैप्टर इतना बड़ा है, क्वेश्चन खत्म। और उसके बाद आ गया प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में कौन सा पढ़ना है ना, ये डाउट होता है कि इस चैप्टर में ना प्रोग्रामिंग हर साल डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, तो मैं भी खुद कंफ्यूज रहता कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा, पिछले 5 साल का पेपर को देखो, पार्ट 2 का, जितने प्रोग्राम्स है प्रोग्राम को सॉल्व करके जाओ, उसमें कंफर्म है 1 से 2 प्रोग्राम आएगा तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसमें जितने प्रोग्राम लिखा है मैंने बच्चों को अपने हिसाब से, मैंने जो मुझे लगा था कि शायद आ सकता है वो मैंने लिखवा दिए हैं, तो आपको ये पढ़ना है, पढ़ के जा सकते हो। चांसेस आने के, मैं नहीं कहूँगी ये आएगा ही आएगा, क्योंकि चैप्टर 2 का प्रोग्राम मैं खुद डाउट में रहता हूँ, कब कौन सा आएगा मुझे खुद नहीं पता था। इसके बच्चों को कहता हूँ पिछले 5 साल के पेपर को पढ़ो, उसमें जितने प्रोग्रामिंग है उसको पढ़ के जाओ, उसमें से कोई एक कन्फर्म आता ही आता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने 3 ही प्रोग्राम दिए, 3 प्रोग्राम है और 3 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो गया। और ये आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो, देखा। सेकंड चैप्टर जबकि सबसे ज्यादा वेटेज का मैंने
कुछ ही क्वेश्चन में खत्म कर दिया। मैं सोचो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ बता, मैंने अपने बच्चों को बहुत डिटेल में बताया कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, चीज को बता डिटेल में बताया, ठीक है। मैं अगर वैसे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं बस ये बताना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है उसको, ठीक है। मेन एम है हमारा मार्क्स स्कोर करना। थर्ड चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, उसमें कोई मतलब ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है हमें। पहला क्वेश्चन कंपैरिजन पढ़ने। देखो चैप्टर थर्ड में ना एक टेबल है, अगर आप देखोगे तो चैप्टर थर्ड में एक टेबल है जो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ पढ़ने को। टेबल पेज नंबर 262 पे दिया है, जिसमें कंपैरिजन ऑफ मेजर फीचर्स ऑफ x86 फैमिली दिया है, मतलब 86, 286, 386, 486 पेंटियम, ये सब का एक टेबल के फॉर्मेट में कंपैरिजन दिया है। तो अगर समझो ये टेबल आप पढ़ के जाते हो ना, आप आधा ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हो। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पेंटियम के फीचर को समझाओ, किसी भी कोई दो प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन दे दिया, या फिर किसी प्रोसेसर को एक्सप्लेनेशन दे दिया, कुछ भी पूछ दिया, ये टेबल आपको पता है, उसके 4-5 पॉइंट लिख दो, आसानी से मार्क्स आ जाएगा। तो वो जो टेबल पेज नंबर 262 पे, वो आपको टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना है। उस टेबल के बेसिक जितने पॉइंट्स दिए, एड्रेस बस, डाटा बस, मेमोरी मैनेजमेंट, मैथ को प्रोसेसर, पीसी टाइप, सब एक टॉपिक को पढ़ के जाना है। कोई 4-5 पॉइंट भी लिख दिया, आप आसानी से मार्क्स आ सकता है, ठीक है। सो 885 और 886 में कंपैरिजन आता ही आता है। चैप्टर CS2 में माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर का कंपैरिजन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आते हैं। ये सब कंपैरिजन आने के ज्यादा चांसेस या तो चैप्टर 5 से लैन मैन का कंपैरिजन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 फीचर 386 और 486, अब याद तो है नहीं, कहाँ से लिखना है, वो जो टेबल है उसमें से लिखना है हमें। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कैश मेमोरी, उसके बाद क्या मल्टीपल एड्रेस बस, इसका डेफिनेशन है, आप बुक में देख सकते हो, मतलब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। डुअल जो एक्सप्लेनेशन कौन सा है, पेंटियम प्रोसेसर का फीचर रहता है, तो पढ़ के आना, डुअल पाइपलाइनिंग, ऑन चिप कैश, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेन फीचर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। अब पेंटियम प्रोसेसर का कौन कौन से फीचर हैं मुझे थोड़ी नहीं याद है, टेबल है ना आपके सामने, टेबल को पढ़ के जाओ, आसानी से सीख सकते हो। टेबल आपका 80% काम कर देगा, तो टेबल पे फोकस करना है। यहाँ सब क्वेश्चन को फोकस करने बैठोगे टाइम लग जाएगा, टेबल को फोकस करोगे सब क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं x86 फैमिली के, कंपैरिजन ऑफ मेजर फीचर्स। हाँ मैंने वही बच्चों को बताया कि किसी का भी कंपैरिजन आता हो, टेबल आप पढ़ के जाओगे आसानी से हो जाएगा। फीचर्स ऑफ 86, 8288, किसी का भी पूछ दे हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है। उसके बाद डायग्राम ऑफ फ्लैग रजिस्टर, हाँ 8086 में से एक डायग्राम आता है फ्लैग रजिस्टर का, 3 डायग्राम होते हैं। फ्लैग रजिस्टर का डायग्राम पूछ सकता है, या तो ये जो अपना प्रोग्रामिंग मॉडल है उसका डायग्राम पूछ सकता है विद एक्सप्लेनेशन। तो फ्लैग रजिस्टर का भी डायग्राम को पढ़ के जाना x86 फैमिली का, जो बुक में दिया है पेज नंबर 261 पे। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, आई थिंक चैप्टर 3 यहाँ पे देखो खत्म कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने बच्चों को एक और लिखाया था, शायद वो लिखना भूल गए होंगे, वो प्रोग्रामिंग मॉडल पेज नंबर 260 पे प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप देख पाओगे बुक में प्रॉपर, तो यहाँ पे बुक में देखो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे कि उसका जो रजिस्टर है कैसे कैसे सोर्स इंडेक्स DI SI BP SP ये सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे रहेगा, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो भी प्रोग्रामिंग मॉडल को पढ़ के जाना है, आने के चांसेस ज्यादा है। साथ ही लिखना भूल गए हैं, बट प्रोग्रामिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। इसमें कौन कौन सा टॉपिक को मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, इस टॉपिक पे आते हैं हम। देखो बुक में देख के बताता हूँ, पहला एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना ही पढ़ना है। एप्लीकेशन बुक अगर साथ में रखे तो बहुत मच बेटर है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना ही पढ़ना है। मेन फीचर ऑफ 805 माइक्रो कंट्रोलर एनी हाउ पढ़ना है। उसका एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये भी पढ़ना है। ये 3 पॉइंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये कैसे करके पढ़ना है। उसके बाद 8051 का मेमोरी रजिस्टर मैप, वो जो डायग्राम बना हुआ है अगर आप देख पाओगे तो ये जो डायग्राम है ये पढ़ना है। ये डायग्राम जो है बड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर का, वो ये नहीं पढ़ना है, ये छोटा सा डायग्राम है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर 885 के बीच में डिस्टिंग्विश, ये भी पढ़ना है आपको। और उसके बाद एक टॉपिक है 268 पे पेज नंबर पे,
अदर माइक्रो कंट्रोलर्स इन द 8051 फैमिली। इसमें क्या ना एक क्वेश्चन आता है कि 8048, 8049, 8050 का कैम का साइज कितना है, ओम का साइज कितना है, ये पूछता है आपसे। तो ये पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, बट बच्चे स्किप कर देते हैं। तो जो टॉपिक थ्योरी पार्ट दिया है इस डिस्टिंग्विश के ऊपर, ये आपको पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं, पीडीएफ में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। और डिस्टिंग्विश मैंने जैसा बता वो दिया हुआ है। फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या है, डिस्टिंग्विश उसका डेफिनेशन दे पूछेगा। फिर कोई 4 एडवांटेज पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर रिगार्डिंग, मैंने कहा था एडवांटेज पूछ सकता है, और उसका डेफिनेशन। उसके बाद एप्लीकेशन कौन से मैंने बताया अभी, कोई 6 फीचर बताया मैंने अभी जस्ट। उसके बाद मैंने कहा ना आपको कि फीचर पूछेगा, लाइक 88 किसका पूछ दिया उसने, 8084 का, 8052 का, 48 होना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे, साथ वो गलती कर बैठे होंगे, तो 48 होना, 8031 का, 8051 का, बुक में देख लेना वहां पे दिया है वहां पे, ठीक है। ये हो गया। उसका नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर 4 भी कितना छोटा था, इतना करके देखो। और उसने मेमी है जिसका मैप का जो डायग्राम है, शायद बच्ची ने भूल गई होगी, बच्ची भूल गई होगी, कोई बात नहीं, बट मैंने आपको बता दिया है जो मेमी है जिसका मैप का डायग्राम है, आपको बना पढ़ के जाना है, आने के चांसेस हैं उसके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को याद नहीं होता है चैप्टर, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो इस चैप्टर पे आते हैं, लास्ट चैप्टर है आपका ये, विच इज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। अभी इस चैप्टर में ना काफी कुछ चीजें हैं जो दिक्कत, मतलब कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़े ना क्या ना पढ़े। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है। मैं इस क्वेश्चन आज भी कभी ना कहीं डाउट पे रहता हूँ कि क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बट फिर भी मुझे जितना लगा कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैंने बनाए हैं। और इस चैप्टर में फिर कहूंगा, इस चैप्टर में जितना बताऊं उतना तो पढ़ो, प्लस एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। बाकी चैप्टर्स मैंने जितने बताया उतना पढ़ लोगे, इनफ होगा, बट इस चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा और भी पढ़ना है। मैं अगेन कहूंगा, सिर्फ मैं जितना बताऊं उतने पे डिपेंड मत हो, और एक्स्ट्रा पढ़ो और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो इवन तो मैं या कोई भी कहता आपको कि सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के जाओ अच्छे मार्क्स आएगा, किसी पे टेस्ट मत करना, आपको खुद से भी पढ़ना है। हाँ, आपको मदद से भी मिलेगा, क्वेश्चन को टाइम कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बट पढ़ना सब है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जितने क्वेश्चन आपको पढ़ना है इस समय, ठीक है, ये प्रोटोकॉल की रिगार्डिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं, मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, हब हो गई, रिपीटर हो गया, ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा नहीं, 4 to 5 पॉइंट भी अगर आपको याद है तो आप आसानी से 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी की रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो टोपोलॉजी आपको पढ़ के जाना है। टोपोलॉजी में एक चीज ध्यान देना कि जितने भी टोपोलॉजी है, 3 टाइप के टोपोलॉजी बुक में दिए हैं। तो टोपोलॉजी जब पढ़ के जाओगे तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों साथ में पढ़ के आना, ठीक है। प्लस उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर पेज, अब तुम नेटवर्किंग चैप्टर में आओगे तो वहां पे भी एक टेबल बना हुआ है कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग। पेज नंबर मैं बताऊं, पेज में 281 पे 281 पे टेबल है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक की बात की है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ये सब केबल के रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पे बात किया कि किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो हर एक केबल का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जो टेबल है वो टेबल भी पढ़ के जाओगे तो आसानी से तुम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हो, ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चन बताया ना आपको इस पर फोकस करना है, ज्यादा कुछ हैक्टिक है नहीं, इतने क्वेश्चन पढ़ के जाते हो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा क्या बताया, बैंडविड्थ, बैंड यूसेज, एटेन्यूएशन, और भी ज्यादा आते हैं, बट आपको ये सब पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है आपको। ये एक्सप्लेनेशन में भी आता है, डिस्टिंग्विश में भी आता है, तो चांसेस ज्यादा आने के, पढ़ के जाना आपको। नेक्स्ट, हब और रिपीटर, मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले। देखो यहीं पे हमारे पास डिवाइस आया था, देखो वहां पे पढ़ लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर लिख देख सकते हैं हम। उसके बाद शॉर्ट नोट और इथरनेट, हाँ ये भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी इथरनेट के ऊपर, तो ये भी पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, देखो यहाँ पे चैप्टर खत्म होने वाला है, कंपैरिजन। अब इस चैप्टर में कौन कौन से कंपैरिजन पूछ सकता है, कौन कौन से डिस्टिंग्विश आ सकता है। पहला आपको पूछ सकता है लायन और वैन के बीच में, या लायन और मैन के बीच में। तो सबका 3 पॉइंट याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो, लायन वैन, लायन मैन, वैन मैन, किसी को भी पूछेगा 3 पॉइंट लिख दोगे तो इनफ है, ठीक है। सेम उसके बाद कोई 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी और एसटीपी, या तो यूटीपी और ऑप्टिकल फाइबर केबल, 2 केस हो सकते हैं, या तो यूटीपी वर्सेस एसटीपी, या तो यूटीपी, या और जो मैंने यहाँ पे दिया है ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो जो हो सकता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल।
मैक्सिमम ये आते हैं मैक्सिमम केस में। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल का आपका कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, एंड इसका कोई मतलब कोई दो केबल का डिस्टिंग्विश पूछ सकता है। तो हम अगर जो टेबल हमें याद है, टेबल हम पढ़ के गए हैं, तो किसी भी दो टेबल का कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। से नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजी मैंने वही बता दी स्टार्टिंग में ही। तो ये चैप्टर थोड़ा जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बट मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो इस चैप्टर से भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेम CS2 मैंने जितने चैप्टर के क्वेश्चन टिक करवाए उतना ही पढ़ के जाओगे तो सेम उसी पैटर्न होगा, 30-35 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। सेम इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है, प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको पढ़ना है, और हर दिन एक एक चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। टाइम टेबल कैसे बना है वो आप अपना देखोगे कि कैसे टाइम मैनेज करना है, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है। बाकी कुछ भी डाउट आएगा आपको तो मैं जो अपना एग्जाम के एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले लाइव लेक्चर बना आऊंगा, जहां पे आपके डाउट्स को मैं लूंगा, आपके डाउट्स को के क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं कि कौन कौन सा डाउट है। जो भी डाउट आएगा आपको तो पहले पढ़ के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कहीं आप बाहर से क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे सही नहीं लगेगा, मैं जो क्वेश्चन बताऊं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना इनफ है। आई होप कि आपका CS का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बाकी सब भी अच्छे गए होंगे, CS भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CS एग्जाम। तो आज के लिए इतना इनफ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।